विक वॉन एलन नाम का आदमी जो रिटायर्ड हो चुका है और अपनी वाइफ मेलिंडा और अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ रहा करता है। विक ने ड्रोन्स के लिए गाइडेंस चिप डेवलप किए थे और काफी पैसे कमाए थे और अब उसे स्नेल्स पालने का शौक है। विक की मैरिज काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मेलिंडा विक के साथ इस शर्त पे रहती है कि वो हमेशा नए पार्टनर्स को डेट किया करती है और इसमें विक कुछ नहीं बोल सकता। विक के सर्किल में उसकी पत्नी की हरकतों के बारे में सभी को पता होता है। मेलिंडा की इन आदतों से विक की जेलसी बढ़ते जाती है। मेलिंडा का नया पार्टनर जॉयल जब विक से मिलकर उसे इनवाइट करने के लिए थैंक यू बोलता है, तब विक उसे बताता है कि मैंने मेलिंडा के पिछले लवर मार्टिन को मार दिया था। न्यूज़ जॉयल के लिए एक शॉकर होती है। विक उसे रिक्वेस्ट करता है कि इस बात को सीक्रेट रखना। ये जानने के बाद जॉयल काफी डर जाता है और पार्टी को उसी वक्त छोड़कर वहां से चला जाता है। मेलिंडा को लगता है कि जॉयल के अचानक यहाँ से चले जाने के पीछे विक का हाथ था। जब वे दोनों घर वापस आते हैं तो मेलिंडा घर के अंदर नेकेड घूमने लगती है। ऐसा करने से विक उसे मना करता है और दोनों के बीच हीटेड एक्सचेंज होते हैं। विक मेलिंडा से कहता है कि जॉयल स्मार्ट नहीं है। मेलिंडा विक को एक्यूज करते हुए कहती है कि शायद इसीलिए मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती। अगले रोज एक कॉलीग विक से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने मार्टिन को मार दिया। तब विक बताता है कि ये बस एक मजाक था। विक को धीरे धीरे इस बात का पता लगता है कि मार्टिन के मर्डर की खबर विक के सर्किल में चारों ओर फैल गई है। विक के फ्रेंड उसे मेलिंडा के साथ सही से डील करने की एडवाइस देते हैं। मेलिंडा को जैसे पता चलता है कि जॉयल को विक ने भगाया था, वो उससे लड़ने लग जाती है और वो विक से कहती है कि तुम जॉयल को वापस इनवाइट करोगे और अपने पिछले बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगोगे। अगले रोज जॉयल विक के घर पे आता है। खाने के टेबल पे विक और मेलिंडा के बीच में एक तीखी बहस शुरू हो जाती है, जहाँ पर मेलिंडा विक की इंसल्ट करती है और जब विक इसके कमबैक में कुछ बोलता है तब मेलिंडा उसकी बातों को रूड बताने लग जाती है। ट्रिक्सी भी विक से कहती है कि मॉम का बिहेवियर बहुत खराब है और उसे जॉयल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेलिंडा विक के घर में होते हुए भी जॉयल के साथ मेकआउट करती है। ये देखकर विक उन्हें जानबूझ के डिस्टर्ब करता है। मेलिंडा जो कि चाहती है कि विक सो जाए और वो विक के लिए ड्रिंक तैयार करती है, लेकिन विक ये ड्रिंक ले जाकर जॉयल को दे देता है। जॉयल विक से कहता है कि जो तुमने पिछली बार झूठ बोला था उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन विक कहता है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, मैंने सच में मार्टिन को मारा है। इसके बाद विक जॉयल के लिए एक कैब बुक करता है और उसी वक्त उसे वहां से वापस भेज देता है। एक रोज विक अपनी फैमिली के साथ डॉन के यहाँ एक पार्टी में गया होता है। वहाँ पर डॉन उसे कहता है कि तुम वही विक्टर हो ना जिसने मार्टिन को मारा है। तब विक के फ्रेंड कहते हैं कि वो तो बस एक मजाक था। विक डॉन की वाइफ केली के साथ डांस कर रहा होता है और उसे मेलिंडा देखती है। घर आते वक्त मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुम्हें केली के साथ सेक्स करना है। विक ने पार्टी में केली के साथ डांस किया था और इसके लिए मेलिंडा उसे टॉर्चर करने लग जाती है, यहाँ तक कि वो विक के ऊपर उल्टा गुस्सा हो जाती है और उसे खुद को छूने से मना करती है। और ये कई दिनों के बाद पहली बार होता है जब मेलिंडा विक को अपने बेडरूम में इन्वाइट करती है। एक रोज विक को बैंक की तरफ से कॉल आता है जिसके जरिए उसे पता चलता है मेलिंडा ने अपने अकाउंट से $3000 किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और ये पैसे उसने ट्रांसफर किए हैं अपने पियानो टीचर और अपने नए लवर चार्ली के अकाउंट में। विक मेलिंडा के ऊपर नजर रखने लगता है और एक रोज वो अपनी आंखों से देखता है कि मेलिंडा चार्ली के साथ फ्लर्ट कर रही है। घर वापस आकर वो न्यूज पे देखता है कि पुलिस को मार्टिन की डेड बॉडी मिल चुकी है और रिपोर्ट के अनुसार मार्टिन की गोली मारकर हत्या की गई है। मेलिंडा जब घर वापस आती है तो विक उसे बताता है कि पुलिस को मार्टिन की डेड बॉडी मिली है। एक रोज विक ट्रिक्सी के साथ बाहर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर चार्ली के ऊपर पड़ती है जिसके हाथों में फ्लावर्स होते हैं। घर आकर विक देखता है कि वही फ्लावर्स उसके यहाँ वेस में पड़े हुए हैं। गुस्से में विक उन फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंक देता है। मेलिंडा चार्ली के साथ डेट पर बाहर जाती है और पूरी रात घर वापस नहीं आती। विक पूरी रात मेलिंडा का वेट करता है और सुबह जब वो घर वापस आती है और विक उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, तब वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब वो मेलिंडा से $3000 के ट्रांसफर के बारे में पूछता है और मेलिंडा का रिस्पॉन्स अभी भी नेगेटिव होता है। मेलिंडा को जब रियलाइज होता है कि विक को सब कुछ पता है तब वो उसके सामने शेमलेसली कंफर्टेबल हो जाती है। विक उसे अपनी फैमिली का वास्ता देता है, लेकिन मेलिंडा को इसकी कोई परवाह नहीं होती। विक उससे कहता है कि तुम चार्ली से मिलना बंद करो, लेकिन मेलिंडा उसे प्रोवोक करते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे डिवोर्स दोगे, और फिर से अपनी गलतियों की जिम्मेदारी विक के ऊपर डालती है। मेलिंडा अब इतनी फ्री हो चुकी है कि वो विक और उसके फ्रेंड सर्किल के सामने चार्ली को लाकर इंट्रोड्यूस कराती है। एक रोज सभी डॉन के यहाँ पार्टी में गए होते हैं। वहाँ पर विक मेलिंडा को पूल साइड में ढूंढ रहा होता है।
तभी उसकी एक फ्रेंड उसे बताती है कि मेलिंडा चार्ली के साथ ऊपर गई हुई है। वहां जाकर विक मेलिंडा को काफी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखता है। दरअसल चार्ली और मेलिंडा एक ही कमरे से आधे अधूरे कपड़ों में बाहर आते हैं। विक पूल साइड पे बैठा होता है और उसी के सामने मेलिंडा काफी सेमलेसली चार्ली के साथ मेकआउट करती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और सभी ऊपर चले जाते हैं और मेलिंडा भी एक फ्रेंड के बुलाने पर किचन में उसकी हेल्प करने चली जाती है। और सबसे आखिर में पूल के पास से विक ऊपर जाता है। सभी ऊपर जाकर पार्टी को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल के अंदर अभी भी एक बॉडी है। तभी मेलिंडा हेल्प के लिए चिल्लाती है। ये चार्ली होता है जो स्विमिंग पूल में डूब चुका होता है। सभी उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं। विक चार्ली को सीपीआर देकर उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो गई है। चार्ली की डेथ के सिलसिले में डिटेक्टिव सभी से सवाल जवाब करता है। अभी तक डिटेक्टिव को कोई स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिल पाता है। तभी मेलिंडा बोल पड़ती है कि विक ने ही चार्ली को मारा है, लेकिन विक के सभी दोस्त मेलिंडा की बातों को बकवास बताते हैं। लेकिन डॉन जो काफी सीरियस होता है वो डिटेक्टिव से प्राइवेट में बात करना चाहता है। विक कहता है कि अगर मैंने इन सभी को मारा है तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मेलिंडा कहती है कि नहीं, क्योंकि तुमने सबको मेरे लिए मारा है। विक को एक फ्लैशबैक में याद आता है कि कैसे उसने चार्ली को अपने वाइफ के साथ देखा था और फिर कैसे उसने इसके बदले में चार्ली को मार दिया। डॉन की वाइफ केली विक को बताती है कि मेरे हस्बैंड को तुम पे डाउट है और तुम्हारी वाइफ मेलिंडा डॉन से इस सिलसिले में काफी मिला करती है। इसके बाद विक डॉन को अपने घर पे इनवाइट करता है। विक डॉन से कहता है कि मेरी बारे में अफवाहें फैलाना बंद कर दो। डॉन उससे पूछता है कि क्या तुम एक लाई डिटेक्टर टेस्ट लोगे। विक उससे कहता है कि हाँ जरूर, मैं निर्दोष हूँ। एक रोज विक को एक कार दिखाई देती है जो उसे फॉलो किया करती है और वो कार में टेलीफोटो कैमरास देखता है। इस कार का ओनर मेलिंडा के साथ लंच कर रहा होता है। ये डेविड नाम का आदमी एक साइकोथेरेपिस्ट होता है। वहाँ से सीधे विक डॉन के घर पे जाता है और उसे एक्यूज करते हुए केली को बताता है। डॉन ने उसकी वाइफ मेलिंडा को एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने के लिए सजेशन दिया है और उसके पेमेंट के प्रूफ्स डॉन और केली को दिखाता है। विक को पता चलता है कि मेलिंडा अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड के साथ कैचअप कर रही है और एक रोज वो बॉयफ्रेंड टोनी मेलिंडा से मिलने उनके घर पे आता है। एक साथ डिनर करने के बाद मेलिंडा टोनी के साथ एक सेपरेट कमरे में चली जाती है, जिससे विक और जेलस हो जाता है। मेलिंडा टोनी और ट्रिक्सी के साथ ब्राजील में शिफ्ट होने की सोच रही है। एक रोज विक टोनी को सड़क पे रोकता है और उससे कहता है कि मेलिंडा तुम्हें ढूंढ रही है और मेलिंडा से मिलवाने के बहाने विक टोनी को अपने साथ लेकर जंगलों में जाता है। जब टोनी मेलिंडा को कॉल करता है तब विक उसे बताता है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है और फाइनली विक अपनी गाड़ी एक स्पॉट पे रोकता है और एक पत्थर उठाकर टोनी के सर पे दे मारता है। विक के इस हमले से टोनी संभल नहीं पाता और वो खाई में गिर जाता है। पत्थर से उसका सर टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद विक टोनी की डेड बॉडी में पत्थर बांधकर उसे पानी में डुबो देता है। घर आकर विक ट्रिक्सी के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। मेलिंडा उससे टोनी के बारे में पूछती है और विक मना कर देता है, उसे कुछ नहीं पता। अगले रोज मेलिंडा पिकनिक पे जाने का डिसाइड करती है और ये लोग उसी जगह पे पिकनिक पे जाते हैं जहाँ पर विक ने टोनी को मारा था। विक देखता है कि टोनी की बॉडी अभी भी तैर रही है और वो फौरन मेलिंडा को घर वापस लेकर आता है और उस रात मेलिंडा रिक्वेस्ट करती है कि विक उसके बेडरूम में सोए। अगले रोज विक साइकिलिंग करते हुए टोनी के शरीर को ठिकाने लगाने के लिए जाता है और इधर मेलिंडा को टोनी की वॉलेट विक के स्नेल वाइवेरिया में मिलती है। इन सबसे बेखबर विक टोनी की शरीर को डुबोने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसे वहां पर किसी के होने की आहट मिलती है और ये आदमी डॉन होता है जो उसके सामने आता है। विक पूरी कोशिश करता है कि वो पकड़ा ना जाए, पर तभी टोनी का हाथ ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर डॉन बुरी तरीके से डर जाता है और वहां से भागने लगता है और अपने इस राज को राज ही रखने के लिए विक डॉन का पीछा करने लगता है। डॉन कार चलाते हुए केली को टेक्स्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ मेलिंडा ने घर छोड़कर जाने के लिए अपनी पैकिंग कर ली होती है, लेकिन ट्रिक्सी उसके सूटकेस को पानी में फेंक देती है और मेलिंडा से कहती है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। डॉन जब टेक्स्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और ठीक उसी वक्त विक उसके सामने आ जाता है। इस चक्कर में डॉन की गाड़ी कंट्रोल खो देती है और खाई से नीचे गिर जाती है और प्रोबेबली डॉन मारा जाता है। विक वहां से जब वापस अपने घर आता है, वहां पर मेलिंडा ऑलरेडी उसका वेट कर रही होती है और ये कह के ऊपर चली जाती है कि उसने टोनी को देखा है और ऊपर जाकर वो टोनी के वॉलेट्स और उसके सभी बिलोंगिंग्स को जला देती है और एक तरीके से वो विक के क्राइम्स को छुपा देती है।